ओम शांति। आइए उस निराकार परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की याद में अपने आप को कुछ सेकंड्स मन और बुद्धि को टिकाएंगे नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अनुभूति करेंगे उसकी सर्वशक्तियों की, सभी गुणों की। ओम शांति। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का हृदय से बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। और सुनते हैं आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार संक्षेप में, चंद मिनटों में। मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल, सेब रोज खाते रहो। ये बीमारियां भी जो विकारों की हैं, ये कम नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को धराशायी कर देती हैं। कहते दुनियावी बुखार हाथी को भी डाउन कर देता है। तो अरे ये तो इंटरनल आत्मा के लिए बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं, इसलिए किसी को कोई बीमारी घेर ले, आश्चर्य नहीं करना। अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी आश्चर्य नहीं करना। बाबा की आज की श्रीमती याद रखना बच्चे, ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो, अपने आप बीमारी दूर। कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? लक्ष्य तो हम सभी का लक्ष्मी नारायण बनने के लक्ष्य से पहले का जो लक्ष्य है, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना। उसके लिए बाबा ने कहा क्या पुरुषार्थ है कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए? कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या? बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय एक बात के और कोई भी याद नहीं आवे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। घोट घोट के ये घोटों की मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी दिव्य श्रेष्ठ आत्मा। गीत तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा। ओम शांति। इस गीत के रहस्य को भी हम बच्चे ही समझते हैं। कैसे हो हमारा माता पिता बनता आकर के, बड़ी रमणीक और रहस्य युक्त ये बातें हैं। बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः, फिर लिख देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। बच्चे ठीक है, तो नाम तो देना पड़े ना। शिवाय नमः, शिव नाम हो गया ना उसका, परमात्मा का। मनुष्यों को तो पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। जब भी याद करते हैं गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, तो बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है। रीजन क्या है वो यहां आकर के पता लगता है। उधर बुद्धि जाती है किधर? मनुष्य प्रार्थना करते हैं तो अंदर में आत्माएं महसूस करती हैं कि हमारा परम पिता परमात्मा परलोक परम धाम का रहने वाला है। इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। देखो बच्चे,
पावन बनकर विश्व का पावन बनाकर तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। ऐसे मालिक बनाने वाले बाप को कितनी गालियां देते हैं, क्या क्या बोलते हैं उस ईश्वरीय सत्ता के बारे में, बात मत पूछो। तुम बच्चों में भी जो बाबा को समझते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं, तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा क्या करें, माया के तूफान हमको ठहरने नहीं देते। देखो बच्चे, इन पर तुम्हें विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अगर शिक्षक निमित्त अगुवाई करने वाला ही अगर कुछ ऐसा काम करेंगे तो औरों को भी संशय पड़ेगा। खुद की चलन ऐसी है, औरों को भी फिर कैसे समझाएंगे। विकार भी कोई में कम कोई में ज्यादा, जैसे अच्छाइयां किसी में कम किसी में ज्यादा, ऐसे बुराइयां भी किसी में कम किसी में ज्यादा। सतो रजो तमो हर बात में होता है बच्चे। सबसे ऊंचा परमात्मा को मनुष्य रखते हैं। अब देखो, श्री राम श्री कृष्ण के आगे भी शिवलिंग रखना ये तो अच्छी बात है, बड़ाई है। रामचंद्र जी को भी दिखाया शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करते हुए। श्री कृष्ण जी को भी दिखाया हुआ है कैसे गोपेश्वरम में शिवलिंग की आराधना करते हुए। ये तो बच्चे बड़ाई है। अच्छा, नहीं तो शिव की पूजा कैसे हो? शिवलिंग ना बनाए तो उसकी पूजा कैसे करें? उस शक्ति को, कोई भी जो एनर्जी है उसकी कैसे पूजा करें? कोई न कोई तो प्रारूप चाहिए ना। तो बाबा कहते पूजा कैसे हो? अब इन बातों को तुम बच्चे जानते हो ये हमारा बाप है परमात्मा। हम सब इस समय बीमार हैं, विकारों की बीमारी लगी हुई है। आज कोई भी हो, पशु पक्षी तक विकारों से ग्रस्त हैं। देखो ना, सांड कैसे लड़ते हैं आपस में विकार है ना, क्रोध आता है उन्हें। चिड़ियाएं भी लड़ती हैं, है ना। हर प्रकार का बंदर देखो हर विकार से संपन्न होता है। तो बाबा कहते मनुष्य को तो छोड़ो, ये बीमारियां घर कर रही हैं। अब बाबा ही इन बीमारियों का सफाया कर सकता है। बाबा की याद, बाबा की शक्तियां। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल में देख भी रहे हो बच्चे। माया ने सबको बीमार कर दिया है। दया करो, रहम करो, बीमारों पर रहम करो। जो स्वस्थ हो चुके हैं उनका फर्ज बनता है कि बीमार लोगों को शफा दें, ज्ञान और योग की, मानसिक शक्तियों की। बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। वो लोग राय करते हैं कि कैसे आपस में मिलकर शांति हो जाए, परंतु गायन है नर चाहत कुछ और की और। भाई बच्चे, विनाश तो होना ही है। इसके अलावा इस सृष्टि की सफाई का और कोई उपाय है ही नहीं। क्या ऐसी दुनिया में सतयुग लाना चाहते हो भाई? याद करो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, वो क्या सीन था। वो होना है इस धरा पर। देखो बच्चे, बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम सतयुग में चलने के लायक अपने को समझते हो? अच्छा, तो रावण यानी बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। कहते हैं बाबा विजय पाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। अच्छा, हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। भाई सब उठा रहे तो जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा उसे भी लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल को देखो, झांको अपने अंदर। कर्मातीत अवस्था, अपनी शक्ल तो देखो। कितना समय बाप को याद करता हूं दिल से। सिर्फ स्टैचू बन के वहां बैठने की याद को याद नहीं कहते। दिल से बैठ जाओ, समय का ही पता नहीं लगता कहां चला गया। बाबा बुद्धि की डोर खींच लेते हैं। सभी का अनुभव है योगियों का। देखो बच्चे,
ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में एक सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करें। कर्मातीत अवस्था के समीप तब जा सकेंगे, सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सर्विस करेंगे। सर्विस का चैप्टर भी बहुत बड़ा है, दिल से सेवा करना, दुआएं लेना। आज बाबा का जो वरदान है हम सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना और समझना एक एक शब्द को। बहुत सहज करके बाबा ने आज कर दिया इस ज्ञानी योगी जीवन को। बाबा ने कहा तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर आत्माओं को यानी रूहों को कोई भी ज्ञान योग का इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता है, लगा ही नहीं सकता है। कहां से लगाएगा, है ही नहीं उस सत्य ज्ञान का। हमको वापस जाना है, ये बहुत खुशी की बात है खुशी की बात। शरीर छोड़ के ये मायावी दुनिया छोड़ के चल रहा है भाई, तो अच्छी बात है ना। ये तो पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम रखा है श्याम सुंदर, है ना भाई। पुरानी हड्डियां छोड़ के नई दुनिया में नया चोला धारण करना है, पवित्र शुद्ध कंचन काया। तुम जानते हो हम श्याम सुंदर थे, हम सुंदर थे, फिर कैसे श्याम बने, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा आकर के सुंदर बनाते हैं और माया आकर के रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बहुत 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 समझने की बातें, महसूस करने की बातें, फील करो। आज के समय को भी पूरे सृष्टि चक्र में डाल के देखो, मजा आएगा। बहुत समझने की बातें। नॉलेज तो स्टूडेंट्स की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है, एक जैसे तो हो न सके। स्कूल की गलती होती है, कॉलेज की या प्रिंसिपल की या प्रोफेसर की, किसकी गलती होती है? एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ एक कहां से कहां पहुंचता है, दूसरा भी कहां से कहां पहुंचता है। एक इधर एक उधर है, एक बहुत शहंशाह बनता है तो दूसरा चोर भी बन जाता है। बाबा कहते हैं कोई कोई डल हेड भी होते हैं, मोटी बुद्धि उनके अंदर घुसता नहीं, कितना ही ठूसो। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी देह अभिमान बहुत है, नाम का, दाम का, एरिया का, अरे पता नहीं काहे काहे का देह अभिमान है। आत्म अभिमानी रहें तो बच्चे हर्षित रह सके। सुना टेक्निक, तरीका, दवाई, इलाज खुश रहने का। आत्म अभिमानी रहें तो बच्चे हर्षित रह सके। अच्छा, आत्मा तो जरूर प्रकृति में रहती होगी, अर्थात अपनी स्वस्थिति में हमेशा स्थित रहना, यही स्व कल्याण और विश्व कल्याण की चाबी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, संतुष्टता के आधार पर, संतुष्टता के आधार पर दुआएं लेने और देने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और दुआएं लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। इस सहज योगी जीवन को कठिन योगी ना बनाओ, जो तुम्हें देख देख के लोग भी दूर भागने लगे बाबा से। सर्व की दुआएं, बाप दादा कहते बच्चे, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं, जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल में करने में अभी भी मेहनत लगती हो, सुनो भाई जिनको मेहनत लगती है, यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। कितना सहज कर दिया, मैंने कहा था ना वरदान में बाबा ने,
उसको भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का ही कार्य करो। इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे बच्चे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। दुआओं का दरिया पार ले जाता है योगी आत्माओं को बाबा के पास, परिस्थितियों से पार ले जाता है। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो समर्पित बुद्धि रहते हैं उनके आगे क्या रहता है? सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। स्वयं के लिए तो कुछ करते भी नहीं। तो आइए आज हम सब ईश्वरीय संतानें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब एक संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज विशेष, आज के बाद, आज अभी से कम मनसा लेवल पे सभी को दिल की दुआएं देनी है और सभी से दुआएं स्वतः ही मिलेंगी। देना सीखो, मिलना तो पदम गुणा हो ही जाता है। ठीक है, तो सभी को दिल की याद, स्नेह, ओम शांति। बहुत सारी दिल की दुआएं आप सभी को स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए ईश्वरी यादों में कुछ सेकंड खो जाए हैं।